सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब? मैं आ गई हूँ आप सबसे एक छोटे से टॉपिक पे बात करने के लिए, जो है कि हम हर आए दिन प्रॉब्लम्स, मुसीबत, दुःख, दर्द, तकलीफ़, डिप्रेशन इन सारी चीज़ों से जूझते रहते हैं। क्या हमने कभी इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश की? या हमने कभी सोचा कि क्या अगर हमारे कर्मों की वजह से हमें ये दुःख, तकलीफ़ या फिर जो भी चीज़ें हैं डिप्रेशन, बीमारी, रोग, ये सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं, तो क्या इसे ठीक किया जा सकता है? क्या इसके प्रति कोई एक्शन लिया जा सकता है? अगर आपको लगता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें ऐसे ठीक नहीं होने वाली, तो मैं आपको बता दूँ कि आप यहाँ पे गलत सोच रहे हैं। जी हाँ, ये सारी चीज़ें आप खुद स्वयं सही कर सकते हैं। तो मैं आपको इसको सही करने के लिए तो एक छोटी-सी कहानी के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि इस दुःख और चिंता को या फिर डिप्रेशन को या फिर एंग्ज़ायटी चाहे जो कुछ भी हो, उसको हम दूर कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, एक चिड़िया थी रेगिस्तान में, जिसको वहाँ पे रेगिस्तान का टेम्परेचर आप सभी को पता है कि कितना होता है और उस टेम्परेचर की वजह से उसके दोनों पंख झुलस चुके थे, जिसकी वजह से उसकी उड़ने की क्षमता जो थी, जो शक्ति, वो खत्म हो चुकी थी। वो सही से उड़ नहीं पा रही थी। तो वो हर आए दिन अपने आप को कोसती थी कि मतलब मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। इतना परेशान हुआ करती थी। तो होता है इंसान जब परेशान होता है तो भगवान को कोसता है। तो एक दिन ऐसे बहुत तेज़ धूप हुई, प्यास के मारे चिल्लाते-चिल्लाते चिड़िया पेड़ पर से नीचे गिर गई। तो संत उस रास्ते से जा रहे थे, उनको अचानक से उनकी नज़र उस चिड़िया पे पड़ी, जो प्यास के मारे तड़प रही थी और वो उड़ भी नहीं सकती थी। और उसके पंख उड़ने के लिए जैसे वो उठी, वो तुरंत नीचे गिर गई ज़मीन पे। अब उसकी ये हालत देख के संत को रहा नहीं गया। वैसे भी कोई भी संत बहुत प्रेम हृदय से भरा होता है। तो उनको जब रहा नहीं गया तो उन्होंने चिड़िया को लेके आए, पानी पिलाया और उसको पूछा उससे कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? तो उसने बोला कि पता नहीं, मैं जब से यहाँ पे इस धरती पे आई हूँ तब से मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। कभी अच्छे से खा नहीं पाती हूँ, कभी उड़ नहीं पाती हूँ, कुछ मिलता नहीं है, हमेशा दुःख दर्द तकलीफ़ हमेशा लगी रहती है। तो उस वो संत जो थे उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं अपने गुरु से ज़रूर पूछूँगा तुम्हारे बारे में। तो ये कह के वो वहाँ से चिड़िया को वहीं पे छोड़ के चले गए गुरु के पास। अब जैसे गुरु के पास जाते हैं उन्होंने सारा वृत्तांत बताया कि गुरुदेव ऐसी-ऐसी बात थी, रास्ते में ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई। तो बताइए ना उस चिड़िया के साथ क्या होगा और वो कैसे जीवन व्यतीत करेगी? तो गुरुदेव ने कहा कि ठीक है। उन्होंने देखा और उन्होंने देखने के बाद उन्होंने कहा कि अभी इस चिड़िया को अभी 7 साल तक ऐसे ही जीवन व्यतीत करना होगा, क्योंकि इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ये हमेशा ऐसे ही रहेगी। तो जो संत थे वो थोड़ी देर के लिए दहल गए कि अभी 7 साल इस जीवन में वो ऐसे परेशान है, अभी इसके साथ 7 साल और परेशान रहेगी, तो ये तो नहीं हो सकता गुरुदेव। गुरुदेव इसका कोई निवारण नहीं है कि जिससे वो चिड़िया ठीक हो जाए, सब कुछ सही हो जाए उसकी लाइफ़ में। तो गुरुदेव ने थोड़ी देर तक सोचा और उनको वो मंत्र बताए कि ठीक है, ये मंत्र जाके उस चिड़िया को बता देना। तो वो संत बहुत खुश हुए और वो खुशी-खुशी जाके उस चिड़िया को ये मंत्र उन्होंने बता दिया कि तो और बोला कि तुम ये मंत्र का जाप करना, गुरुदेव ने कहा है कि इससे तुम ठीक हो जाओगे। ये सब चीज़ें बता के वो गुरुदेव वहाँ से, मतलब वो जो संत इंसान थे वो वहाँ से चले गए। अब ऐसे कुछ दिन बीता, 1 हफ्ते बाद अचानक एक तालाब के किनारे चिड़ियों का झुंड था, उसमें एक चिड़िया गाना गा रही थी। अचानक उनकी नज़र पड़ी, तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा ये तो वही चिड़िया है जिसको मैंने मंत्र दिया था। तो वो चिड़िया के पास तुरंत गए और उससे पूछा कि तुम्हारी अचानक से ऐसी हालत कैसे हो गई? तुम इतनी अच्छी हो गई, तुम सुधर गई, तुम अब खुश रहने लगी, इतने अच्छे तालाब के किनारे रह रही हो, अब तुम उड़ भी सकती हो, स्वस्थ भी दिख रही हो तुम। हुआ क्या है? आखिर उस मंत्र के प्रभाव से तुम्हें लगता है जीवन मिल गया है? तो उस चिड़िया ने तुरंत कहा, हाँ गुरुदेव, उस मंत्र के प्रताप से मुझे जीवन मिल गया है। वो मंत्र वो मंत्र कुछ और नहीं, वो मंत्र था धन्यवाद। आप और मैं, आप भी ऐसे ही शॉक्ड हो गए होंगे कि धन्यवाद कैसे? धन्यवाद किसी का जीवन कैसे बदल सकता है? तो उस चिड़िया ने बताया कि जब मैं प्यास से व्याकुल थी, उस टाइम भी मैंने भगवान को धन्यवाद किया। उस धन्यवाद शब्द को रटना शुरू किया, क्योंकि मुझे पता तो था नहीं कि उसका कैसे वो करेगा, क्या करेगा, कैसे मेरे पे जीवन पे इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। लेकिन मैंने उसको रटना शुरू कर दिया, दिन-रात मैं उस शब्द को रटने लगी और रटते, रटते, रटते एक दिन की बात क्या हुई कि कुछ दिन बाद, उस शब्द को रटते-रटते कुछ दिन बाद ही, जब मैं उड़ने की कोशिश कर रही थी, ज़मीन पे आ गिरी। वहाँ पे मेरी इतनी हालत नहीं थी कि मैं उठ सकूँ। तब भी मैंने मेरे दिल से, पूरे दिल से धन्यवाद कहा और कहा, हे ईश्वर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि मैं अभी भी ज़िंदा हूँ, इस परिस्थिति में भी साँस ले रही हूँ। उसके बाद मुझे पता नहीं उड़ने की ताकत हुई। मैं उड़ी, मैंने तालाब खोजा। मैं तालाब खोज के तालाब के किनारे आई। फिर जैसे तालाब मुझे मिला, मैंने फिर से धन्यवाद कहा कि थैंक यू यूनिवर्स कि आपने मुझे ये तालाब के पास भेजा। फिर तालाब में के साथ बहुत सारे लोग रहने लगे, सारी चिड़ियाँ एक साथ रहने लगी। फिर मैंने ईश्वर को फिर से धन्यवाद कहा और इस धन्यवाद कहते-कहते आज मेरी ये जो 7 जन्म और भुगतने की प्रक्रिया थी, वो 7 दिन में ख़त्म हो गई। तो ये है धन्यवाद की पावर। हम इंसान, वो तो एक चिड़िया थी, ये कहानी तो यहीं पे ख़त्म होती। मैं आपको सिर्फ़ ये बताना चाहती हूँ कि वो तो एक जानवर थे, मतलब एक पक्षी था। वो तो एक चिड़िया थी, जिसने धन्यवाद कह के अपना जीवन बदल लिया। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्या हम एक इंसान होने के बाद भी धन्यवाद का प्रयोग नहीं कर सकते? किसी को धन्यवाद कहने में इतना हम शर्माते क्यों हैं? इतना ईगोइस्टिक क्यों हो जाते हैं? थैंक यू नहीं बोलेंगे, सामने वाले को ईगो हो जाएगा, क्यों? अरे आप जीवित हैं। एक इंसान होना, एक इंसानी शरीर का होना सबसे बड़ा
भाग्यशाली होना है, क्योंकि इंसान शरीर मिलना ही अपने आप में एक सौभाग्य है। तो क्या आपने कभी इस शरीर के लिए धन्यवाद कहा? आपके शरीर के जितने भी ऑर्गन हैं, वो अपने आप चल रहे हैं। क्या आपने उसके लिए धन्यवाद कहा? आप जो ये बोल रहे हैं, हमारी आवाज़ जो निकल रही है, उस ईश्वर को देखिए, अगर वो ईश्वर नहीं चाहता तो क्या ये वाणी हमारे मुख से निकल पाती? अगर आपकी बॉडी पूरी तरह से सुरक्षित है, सही है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको धन्यवाद करना चाहिए ईश्वर को? क्योंकि जब तक आप अपने शब्दों में धन्यवाद नहीं डालेंगे, तो आपकी अंदर की जो वाइब्रेशन है, वो हाई नहीं होगी। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को बार-बार कोसते हैं ना, तो वो चीज़ भी खराब होने लगती है। सिंपल सी बात, अगर आप एक ले लीजिए, आप बहुत सुंदर तैयार होके किसी शादी में गए हैं, फंक्शन में गए हैं, वहाँ पे एक इंसान आपको बस इतना बोल दे कि भाई तेरे पास कपड़े नहीं थे क्या? क्या पहन के आ गया है? उसके बाद आपकी वाइब्रेशन, वो तो बोला, उसके साथ एक और लड़का था, वो भी बोल दिया। तो उसके बाद आपकी वाइब्रेशन का क्या होगा? आप सोच सकते हैं आपका पूरा वो जो फंक्शन है ना, वो सब खराब हो जाएगा। आप एन्जॉय नहीं कर पाएँगे सही से। तो ये सिर्फ़ एक छोटी-सी, मतलब आप इतने बस इतने आपको बस इतना बोल दिया कि क्या पहन के आ गया, ये अच्छा नहीं लग रहा है। ये नेगेटिव बात बस बोल दी। वहीं पे आप किसी और फंक्शन में जाते हैं, वहाँ पे कोई और बोल देता है आपसे कि यार वॉव! यू लुकिंग सो ऑसम। तो वहाँ पे आपकी वाइब्रेशन अप हो जाती है। अब इसके बाद भी अगर आप धन्यवाद ना बोले, तो क्या सामने वाला दोबारा आपको वापस से आपको एप्रिशिएट करेगा? आप खुद सोचिए। ये तो रही इतनी बात। उसके बाद अगर आप कहीं जा रहे हैं बाइक से, रास्ते में कोई आपको मिला और उसने आपसे लिफ्ट माँगी। आपने इंसानियत के नाते, चलो ठीक है, आप अच्छे हैं, आपने रोक दिया है। वो आपके बाइक पे बैठा। उसके बाद उसको जहाँ तक, उसको डेस्टिनेशन तक आपने उसको छोड़ा। अब वो आदमी बिना कुछ बोले वहाँ से उतरा और चला गया। थैंक यू तक नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, तो आपको कैसा लगेगा? चलो ये 1 दिन हुआ, अगले दिन फिर से वही आदमी और आप फिर से वही जा रहे हैं। तो एक बार को जब वो रोकेगा आपको, तो आप एक बार सोचेंगे कि बैठाऊँ या ना बैठाऊँ? लेकिन अगर आप अच्छे हैं तो कहेंगे चलो यार ठीक है, कोई बात नहीं, लेट हो रहा होगा, इसको बैठा लेते हैं। बैठा लेंगे आज, दूसरे दिन भी, और दूसरे दिन जब ले जाके वहाँ पे वो आपको उतारेंगे और वो वहाँ पे आपको थैंक यू ना बोले, तब आप क्या करेंगे? तो आपको कितना बुरा लगेगा? सिर्फ़ एक छोटी-सी ट्रिप के लिए आप यहाँ से वहाँ तक उसको ट्रिप दिए और वो थैंक यू नहीं बोला, तो आपको कितना बुरा लगेगा? अब इसके बाद फिर से तीसरे दिन वही इंसान आपको उसी टाइम पे, वही जगह पे आपसे लिफ्ट माँग रहा है। तो आप एकदम क्लियरली बताइए, क्या आप वहाँ पे रुकेंगे? उस इंसान को लिफ्ट देंगे आप? मैं बताती हूँ सिंपल कि आप बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि आपको ऐसे लोग नहीं समझ में आते। अगर आपने किसी के लिए कोई काम किया है और सामने से कोई अप्रिशिएट ना करे, तो क्या आपका दोबारा मन करेगा? नहीं। वैसे ही ये जो शरीर हमें मिला है, वो ईश्वर ने दिया है, और इस शरीर के लिए आज तक क्या हमने या आपने कभी ईश्वर को धन्यवाद दिया? क्या उनकी इच्छा के बिना हमारी आँखें शायद देख भी नहीं सकती। उनकी इच्छा के बिना हम बोल भी नहीं सकते। इनफैक्ट उनकी इच्छा के बिना मैं ये वीडियो भी इस टाइम नहीं बना सकती थी। तो क्या आपने कभी अपने इस बॉडी के लिए, अपनी इन सारी चीज़ों के लिए, जो चीज़ आपके पास है, उसके लिए धन्यवाद किया? धन्यवाद एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आपको लगता है कि धन्यवाद कुछ गलत बात है, एक छोटा-सा चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है, इससे कुछ नहीं बदलने वाला, तो मैं आपसे बोलूँगी आप हर दिन डेली सिर्फ़ उठ के धन्यवाद कहना शुरू कर दीजिए। जब आप सोने जाते हैं तो किसी 5 चीज़ों को लेके जो दिन भर में अच्छा चीज़ हुआ, जैसे कि आप सुबह उठ पाएँ, उसके लिए धन्यवाद। आपकी साँसें चल रही हैं, उसके लिए धन्यवाद। आप किसी जॉब में हैं, उसके लिए धन्यवाद कि थैंक यू यूनिवर्स कि आपने मुझे ये जॉब दिया। थैंक यू यूनिवर्स कि आज आपकी दया से मुझे भरपेट भोजन मिला। थैंक यू यूनिवर्स कि आज मेरे पास इतने सारे पैसे हैं। तो आप कुछ दिन के बाद ही देखेंगे कि हाँ, आपकी वाइब्रेशन हाई हो गई है, क्योंकि यूनिवर्स आपके शब्द और आपकी वाइब्रेशन पे ही वर्क करता है। ये बात आपको भी पता होनी चाहिए, क्योंकि जितनी आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, आप अलाइन होंगे यूनिवर्स से, आप जितना धन्यवाद देंगे यूनिवर्स को, यूनिवर्स आपको उतना ज़्यादा देगा। क्योंकि अगर आप उस छोटी-सी ट्रिप में अगर आपने धन्यवाद उस इंसान ने नहीं दिया, तो आपको इतना बुरा लग गया। यहाँ तो हमें ईश्वर ने पूरा शरीर दिया है, रहने के लिए इतनी अच्छी जगह दी है, खाने के लिए अच्छे-अच्छे व्यंजन दिए हैं, तो क्या हमारा धन्यवाद बोलना नहीं बनता है? एक बार इस बात पे गौर ज़रूर कीजिएगा। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं वंदना राव आप सभी से अलविदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड राधे-राधे।